वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट इंटीग्रल्स को हम कैसे टैकल करते हैं बेटा। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिल सके। इस पूरी सीरीज़ में हम डिफरेंट इंटीग्रल्स को कैसे टैकल कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाई है, और आपको जिससे यहाँ पर बहुत एडवांटेज मिलेगा। चाहे आप सीबीएसई के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आईएससी बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सैट के लिए, किसी कंपटीशन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप वहाँ पर इंटीग्रेशन टॉपिक है तो वहाँ पर डिफरेंट इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रल्स को बेटा कैसे हम टैकल करेंगे वो हम इस सीरीज़ में, पूरी वीडियो सीरीज़ मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। उसमें हम सीखें कैसे कैसे हम टैकल इसको कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे बेटा, इसको कैसे हम टैकल करेंगे। देखो सेक स्क्वायर 7 - 4x है। अब हमें पता है बेटा कि सेक स्क्वायर x का जो होता है इंटीग्रेशन वो होता है 10x, लेकिन यहां पर हमारे पास x ना हो के थीटा की जगह पर हमारे पास 7 - 4x है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर सिंपली हमने क्या करना है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वैसे 10x होता है, तो 10x को आप एज इट इज लिख लो। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारे पास जो थीटा है वो यहां पर क्या है, बेसिकली वो है 7 - 4x, और उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाता है बेटा, -4 हो जाता है, राइट। तो -4 को यहां पर हम नीचे लिख लेंगे, वेरी सिंपल। यहां -4 को आप यहां पर नीचे लिख लीजिए, बहुत ईजी है, और +c, तो ये आपका यहां पर आंसर आ जाता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, थीटा को देखना है बेटा, और थीटा में उसको थीटा को आपने डेरिवेट कर देना, जैसे हमने यहां पर किया। उस डेरिवेट को जो भी उसकी वैल्यू आएगी, मान लीजिए यहां पर 7 - 4x की जगह ओनली 3x होता फॉर एग्जांपल, तो उस 3 को हम नीचे लिख देते हैं, जैसे यहां -4 को लिखा, क्योंकि 7 - 4x का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, -4। तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बेटा ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का, और हम देखेंगे कि यहां पर इरेशनल टर्म्स हमारे डिनोमिनेटर में हैं। तो कभी भी आपको इरेशनल टर्म्स ऐसे दिखती हैं तो सबसे पहले आपको रैशनलाइज इसको करना है। तो आप डिनोमिनेटर को यहां पर रैशनलाइज करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा यहां पर क्या होगा कि हमें यहां पर इसको रैशनलाइज करना है, तो वो हम सिंपली इसको रैशनलाइज यहां बेटा कर लेते हैं। +√/3x + 1 हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमने इसको रैशनलाइज यहाँ पर करने की कोशिश की है, और अब न्यूमरेटर में हमारे पास √3x + 4 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, राइट, √3x + 4 प्लस √3x + 1 होल अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा बेटा, a² - b² लग जाएगा ऑब्वियसली, तो ये हो गया a² - b² आपके पास ये आ जाता है, राइट। जिससे हमारे पास डिनोमिनेटर में जो देख रहे हैं हम बेटा, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे सेकंड टर्म का, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो सेकंड टर्म में से 3x है वो नेगेटिव में आ रहा है, जिससे कि 3x कैंसिल हो जाता है, नीचे हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, देखो 3x + 4 और प्लस √3x + 1, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास 4 बचा है बेटा उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमें इंटीग्रेशन यहाँ पर करना होगा इन टर्म्स का, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है √3x + 4 एंड √3x + 1। तो हमने देखा है हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया है। और अब हमने क्या करना है, सिंपली 3x + 4 की पावर हाफ, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो लिख लो आप यहाँ पे 1/4, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो 3x + 4 की पावर n+1, दैट इज हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1, तो 1 हो जाएगा, राइट। लेकिन हमारे पास जो है ये टर्म x नहीं है, हमारे पास 3x + 4 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 3 होगा, राइट। तो इसको यहां इंटू कर दो, यानी कि डिनोमिनेटर में 3 को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही यहां पर हमें करना है, देखो 3x + 1 की पावर हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1 यहां पर हम लिख लेंगे इंटू 3x + 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, 3 हो गया, वेरी सिंपल। और इसको +c आप यहां पर लिख दो।
क्लियर है बेटा? बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 3x प्लस 4, सिंपली हमने क्या करना है, जो एक्सपोनेंट्स है बस उसको सिंप्लीफाई करना है, वेरी सिंपल। अब तो क्वेश्चन हमारा ही सॉल्व हो ही गया है। तो यहाँ पे आप बाहर लिख लो 1/4 और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 3/2, ये पावर ऊपर का लिख लेते हैं 3x प्लस 4 और इसकी पावर कितनी हो गई बेटा, 3/2 हो गई, वेरी सिंपल। अपॉन ये भी हो गया 3/2 और इंटू यहाँ पर 3 हमारा हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3x प्लस 1, इसकी पावर कितनी हो गई बेटा, 3/2 और ये कितना हो गया 3/2 इंटू 3 ये हो जाता है और प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका क्वेश्चन अब कुछ नहीं बचा है इसके अंदर। अब न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है बेटा अब उसको सिंपलीफाई हम कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 9/2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा 9/2 आ रहा है, तो दोनों में से हम 9/2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/2 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, तो 9/8 और यहाँ पर क्या बचा अंदर 3x प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस 3x प्लस 1 की पावर बेटा 3/2 और प्लस c। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो एक बार इसको क्विक रिकैप हम करते हैं जैसे हम हर क्वेश्चन में यहाँ पर करते आए हैं। तो बेटा एक बार सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इरेशनल टर्म जैसे कि इस क्वेश्चन में है आती हैं तो हमें सबसे पहले उसको रैशनलाइज करना है, जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया। आफ्टर डूइंग रैशनलाइजेशन हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो पूरा रैशनलाइज हो जाएगा। उसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो हम बाहर, दैट इज 1/4 हमने यहाँ बाहर निकाल ली है। उसके बाद √3x प्लस 4 और √3x प्लस 1 उसको हमने इंटीग्रेट यहाँ पर कर दिया है। 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, 3x प्लस 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 4 विच इज 3, राइट। ऐसे ही 3x प्लस 1 की जो पावर है हाफ, उसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं बेटा तो वो क्या हो जाता है 3x प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन हाफ प्लस 1 इंटू 3, वेरी सिंपल। उसके बाद हमने जो कांस्टेंट आया विच इज 9/2 उसको हमने बाहर निकाल लिया डिनोमिनेटर से और उसके बाद हमारे पास आंसर बच जाता है। तो ये था बेटा टेक्निक, हम इसको कैसे रैशनल जो इरेशनल टर्म्स होती हैं उसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटा। तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस वीडियो में और इसको हम कैसे टैकल करेंगे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्सपोनेंट्स में। ठीक है, 8 रेज़ टू द पावर 1 प्लस एक्स है और न्यूमरेटर में 4 की पावर 1 माइनस एक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा जो बेस है 2 की पावर x, तो वो सबसे यहाँ पर क्या है प्राइम फैक्टर आप कह सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 8 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 3 और न्यूमरेटर में, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ट्राई करते हैं कि न्यूमरेटर को हम किसी तरह लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अभी हम डिनोमिनेटर को नहीं लिखते हैं, पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं न्यूमरेटर को बेटा बस। तो हमने यहाँ पर न्यूमरेटर को ये लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं बेटा कि 2 की पावर, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ऑब्वियसली 2 की पावर 3 इंटू, क्योंकि पावर है यहाँ पर है ना, पावर ऐड हो रखी है तो हम इसको यहाँ प्रोडक्ट में लिख सकते हैं 2 की पावर 3x हो गए प्लस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर माइनस 2x बेटा। ठीक है, और अब हम जो है डिनोमिनेटर में जो 2 की पावर x है उसको हम यहाँ पर स्प्लिट करके सेपरेट यहाँ पर लिख सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो इसके नीचे भी 2 की पावर x लिख दो, इसके नीचे भी 2 की पावर x लिख दो। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर हमने सिंपली जो एक्सपोनेंट है पावर है उसको हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करा है, और क्योंकि पावर ऐड हो रही है तो हम उसको स्प्लिट करके बेटा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3x इस फॉर्म में हमने लिख दिया पहले इंटीग्रल को, फिर दूसरे पार्ट को हमने 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है बेटा 2 की पावर x उसको हम ऊपर ले जाते हैं ऑब्वियसली, और जो पावर है x वाली उसके साथ सब्ट्रैक्ट इसको कर देते हैं, वेरी सिंपल। तो अभी हम सिंपली एक्सपोनेंट्स को कर रहे हैं। यहाँ पर 2 की पावर 3 इसको 8 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3x माइनस x बेटा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 और 2 की पावर माइनस 2x और माइनस x आपका यहाँ पर हो जाता है। तो ये हो गया 8 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 4 इंटू 2 की पावर बेटा माइनस 3x। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंटीग्रल्स हमारे बन गए हैं। dx ने लगाया, छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो इंटीग्रल्स बेटा बन गए जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो।
तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम सिंपली हमें पता होना चाहिए कि a रेस टू दी पावर x का जो इंटीग्रल है बेटा, इंटीग्रेशन है, वो क्या होता है, वो होता है a टू दी पावर x अपॉन log a। तो वो यहां पर आपका लग जाता है। तो यहां पर हम 8 को बाहर निकाल लो तो a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x एज इट इज हो गया अपॉन log a क्या है यहाँ पर 2 है, वेरी सिंपल। लेकिन अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि x जो है दैट मीन्स a रेस टू दी पावर x, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 2x है, तो उसका जो डेरिवेटिव है विच इज 2, वो हमारा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसको हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वेरी सिंपल। ऐसे हम यहाँ पर 2 की पावर माइनस 3x है बेटा, तो 2 की पावर माइनस 3x अपॉन log 2 इंटू माइनस 3x का डेरिवेटिव बेटा -3 और ये प्लस c हमारा यहाँ पर हो जाता है। तो हमारा देखो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आता है, फाइनल आंसर ऑलरेडी हमारा आ चुका है, बस हमें यहाँ पर साइन को जो है मिडिल टर्म के अंदर है, देखो ये 2 से 8 कट रहा है तो यहाँ 4 लिख दो, वेरी सिंपल। तो 2 की पावर 2x अपॉन log 2 ये हमारा बन गया है ना। अब ये जो -3 है इसको माइनस को बाहर निकाल लो और ये हो गया बेटा 4/3 और यहाँ पर लिख लो आप 2 की पावर -3x अपॉन log 2 और प्लस c आपका यहाँ बच जाता है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि जब एक्सपोनेंट्स में हमें थोड़ा सा a रेस टू दी पावर x टाइप का ये क्वेश्चन था कि हम उसको कैसे हम यहाँ पे टैकल करेंगे, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। 8 की पावर 1 प्लस एक्स को हमने क्या लिखा है 2 की पावर 3, क्योंकि 8 होता है हमारा 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई हो जाता है 1 प्लस एक्स से बेटा। ऐसे ही 4 को हमने लिखा है 2 स्क्वायर और वो मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस एक्स से, वेरी सिंपल। तो हमने न्यूमरेटर को, हमारे पास न्यूमरेटर में 2 टर्म है बेटा, उसको स्प्लिट करके हमने 2 इंटीग्रल बना लिए हैं जैसा आप देख रहे हो। तो एक इंटीग्रल हमारा बन जाता है 8 इंटू 2 की पावर 3x माइनस एक्स विच इज 2x जो हम दिख रहा है। ऐसे दूसरा इंटीग्रल हमारा क्या बन गया बेटा 4 इंटू 2 की पावर -3x। तो यहां पर हमने a टू दी पावर x की प्रॉपर्टी लगा दी है, क्योंकि x हमारा x नहीं है बल्कि 2x है पावर में, राइट। तो उससे हमें क्या मिला, देखो log 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x विच इज 2 हमने लिख लिया है। ऐसे ही -3x का जो डेरिवेटिव है -3 वो हमने log 2 के साथ यहाँ लगा दिया और प्लस c हमारा आंसर आ जाता है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे डिफरेंट पैटर्न्स को कि हमने कैसे टैकल इनको करना है। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको लाइक कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे एडवांटेज मिल सके बेटा। और इससे आप मेरे एनजीओ को भी सपोर्ट करेंगे जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन। थैंक यू सो मच बेटा।